अहले बैत की मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि आप तबर्राई शिया बन जाएं। इतने बुरे हालात हैं। अभी इसी हफ्ते में एक जगह में तकरीर कर रहा था नमाज के हवाले से, तो आपस में लोग गुफ्तगू ये फरमा रहे थे कि नमाज कोई ज़रूरी थोड़ी है तकरीर करने की, करबला की तकरीर की जाए। इन गधों को कौन समझाए, करबला में सजदा ही तो बचाया गया था। हाँ, सही सही सही, वाह। हमने ये देखा है, हमारा जो सुन्नी है ना, जिसे हम सुन्नी कहते हैं, इतना यकीन इसको है जन्नत में जाने का, लगता है इसके बाप ने कोई परमिशन ले रखा है जन्नत। वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के लोग फॉर्म में बैठे हैं। अब तो ये भी नहीं चलता है गाड़ी में, बंद गया 1 तारीख से। जिनके पास कंफर्म वो भी फर्स्ट ग्रेड का टिकट था, वो पूरी रात अल्लाह के खौफ से रोया करते। आज के इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपने बच्चों को, नई नस्ल को, युवा वर्ग को मुसलमान बनाकर कैसे रख सकते हैं। चैलेंज है, सही। मदरसों में 5% बच्चे पढ़ने आते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में 95% मुसलमानों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। सुए इत्तेफाक वहां पर कोई प्रोफेसर सुन्नी बरेलवी नहीं मिलता। सल्फी, नदवी, कासमी, मज़ाहरी, मौदूदी, मिफ्ताही, फलाही, ये लोग बना में मुस्लिम हमारे लोग। 5 साल से लेके 10-12 साल तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हमारा सुन्नी बच्चा एक तरह से मुज़ब्ज़ब कंफ्यूजन का शिकार होकर के पढ़ के बाहर निकलता है। तो वक्त की सबसे अहम जिम्मेदारी आज मुस्लिम माओं और बापों की ये है कि हम अपने बच्चों को मुसलमान कैसे बनाकर रखें। स्कूलों में सांस्कृतिक प्रोग्राम के नाम पर मुस्लिम बच्चियों को नाचने का, डांस करने का प्रोग्राम टीचर देते हैं। माएं अपनी बच्चियों को नाचता हुआ देख के बड़ी खुशी का इजहार करती हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अभी एक बुर्का पोश बच्ची तकरीबन 16-17 साल की होगी, उसकी एक वीडियो देखी। इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखाकर बैठने वाले दज्जाल और बुर्का पोश औरतें उस डांस करती हुई बच्ची को देख करके तालियां बजा रहे हैं। अल्लाह की पनाह। कहां खड़े हैं आप एक करबला को बैठकर रोते हैं, यहां हर गली में करबला है। हाय, सही। हर घर में करबला है। इमाम हुसैन को इतना ही तो करना था, यजीद के हाथ में हाथ देते, पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी गुजारते, दौलत की रेल पेल होती, ऐश the साथ मस्त रहते, ना मदीना छोड़ता ना मक्का छोड़ता। क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर उन्होंने ऐसा कर लिया होता तो शायद आज ये दाढ़ियां नहीं दिखाई पड़ती। अगर यजीदी फिक्र को एक्सेप्ट किया होता तो सरों पे वकार की ये टोपियां नहीं दिखती।
यजीदी फिक्र को फॉलो किया होता तो आज मस्जिदों के मीनारों से सदाए लाहूती बुलंद होती हुई सुनाई नहीं देती। हर घर में यजीदियत का दबदबा होता और चारों तरफ लोग ऐश परस्ती के शिकार हो जाते। शबीहे दीन मुस्तफा इतनी बिगड़ जाती कि लोग पहचानना मुश्किल कर देते कि नबी के दीन की असली शक्ल सूरत क्या है। सही। आज हमारी कौम का नौजवान तबका गांजा, चरस, भांग, अफयून, हेरोइन ये सब पीने का आदी बन चुका है। एमडी खाने, रेड बुल पीता है, जुआ खेलता है, सट्टे लगाता है, अय्याशियां करता है, बदमाशियां करता, आवारगी के साथ गली कूचों में बैठ करके आने जाने वाली बच्चियों औरतों पे फप्तियां कसता है और अपने मजहब इस्लाम की शक्ल को कलंकित करता है। इस बेगैरती के तर्ज जिंदगी को बदलने के लिए हमारे पास क्या लाए अमल है जिसकी बुनियाद पर हम अपनी कौम के बच्चों को क्लीन बना करके हकीकी मानों में अहले बैते मुस्तफा का वफादार बना सके। है कोई प्लानिंग तो मुझे बताइए आप। गांव गांव पंचायतें हैं, कमेटियां बनी हैं, अंजुमनें बनी हैं और एक से एक मरदूद सदर, सेक्रेटरी, खजांची, जिन गधों को आप दस्त लेना नहीं आता, उन पोस्टों पे बैठने के बाद अपनी जहालत की डुगडुगी बजाते हैं और हुक्म चलाते हैं उन उलमा पर जो दीन मुस्तफा के पैरोकार। मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं। यहां मैंने सुना आपके झारखंड में कि जो ताजिया के आसपास फातिहा लगाते हैं जाहिल जट्ट लोग, जो खबीज 6-6 महीना नहाते नहीं, वो अलग अलग कानून बनाए हुए हैं कि जब फातिहा लगाने का वक्त है, 9 औरतें फिर से नहाएं, गुस्ल फरमाएं, चाहे खतरनाक सर्दी हो, वरना उनका जिस्म जूठा हो जाता है। अरे हमने यार ये कौन सी निकली तिकड़ी तुम्हारी, अभी कल रात में सुना दो, उनका जिस्म जूठा हो जाता है। लोग कहते हैं हमारे बाप दादा ताजिया रखते चले आए, तो बाप दादा अगर शराब पीते चले आए तुम भी पियोगे? बोले इमाम के मोहब्बत की सबसे सच्ची अलामत है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने तो माथे की आंखों से करबला में सब देखा था, वापस आए तो 40 साल तक जिंदा रहे, उन्होंने ताजिया क्यों नहीं बनाई? तेरे बाप को ज्यादा मोहब्बत चर्राई हुई है। 12 इमाम हैं, किसी ने बनाई ताजिया? सैयदा ज़ैनब ने ताजिया बनाई? कुछ वारसी गधे हैं, कुछ मदारी गधे जिनकी बेहुदगियां बालाए बाम तक पहुंच चुकी हुई। अगर हमारे उलमा यूं ही गूंगे बहरे बनकर बैठे रहे तो अल्लाह के यहां जवाब देने में छठी का दूध याद आएगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मफ़हूम हदीस, जब फितने जाहिर हों और उलमा इहक़ाक़ हक़ और इब्ताले बातिल ना करें तो ऐसे उलमा गूंगे शैतान की तरह हैं। अल्लाहु अकबर। बोलिए और इतना बोलिए कि बोलते बोलते लोगों के कान के पर्दे फाड़ डाल। कब तक आदमी मुकाबला करेगा? जी यही होगा ना कि लोग नजराना नहीं देंगे, चूल्हे भाड़ में आए तेरा नजराना। क्या हम अपने रब को जवाब देने के हवाले से अपने आप को एक्टिव करने को तैयार नहीं है? कौम की बड़ी फिक्र हमें है कि लोग क्या कहेंगे। अरे मां क्या होता है, अगर 1 साल भी हम मिस कर देते ताजिया तो कभी भैंस मर जाती है, कभी बकरी मर जाती है, कभी मुर्गी मर जाती है,
मुझे 40 साल हो गए ताजिया की मुखालफत करते करते, अब तक नहीं मरा हूं। करबला, कूफा, नजफ, बगदाद, सलमान, काजिमैन सब देख के आए, कहीं कोई ताजिया नहीं। ये भूत की औलाद बैठे हिंदुस्तान में पलीता सुलगाए हुए, ताजिया ताजिया ताजिया। हैरत इस बात पर है 15-15 लाख से लेके 35-35 लाख तक ताजिया बनता है। 3-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक जगह तकरीर थी, तो ताजिया में जो उन्होंने लाइटिंग करवाई थी 3.5-4 लाख की थी। आधे घंटे में इतने कलर चेंज होते थे, इतने कलर, उसके लिए उन्होंने 3.5 लाख लगवाए थे। जब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो वो ताजिया बाबा का कुर्ता भी लोग उतार लिए, पिजामा भी, चड्डी भी, बनियान भी, नंगा धुलंगा पड़ा हुआ। वो सारी चमचमी नोच करके मुंडी इधर धरी हुई, टांगे इधर पड़ी, बाबा ताजिया बाबा की। इतना पैसा सुनने तुम्हारे पास फालतू है। जब मस्जिद में 10 रुपए की देने की बारी आती तो तेरे जनाजे निकलते। मदरसों में ताउन की बारी आती है तो मैयत तुम्हारी उठने लगती है। और फजूल खर्चियों पे तुम्हें पता है अल्लाह करीम क्या फरमाता, इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वानुश शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। बेशक जिस तरह से नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपनी मूर्तियों को बनाते हैं, संवारते हैं, काजल लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, बनाकर दुल्हन, और फिर जब एक दिन आता है अंतिम संस्कार का तो चढ़ बैठते हैं उसके सीने पे, अब दरिया में डुबो के आ जाते हैं। ये काम हमारा सुन्नी भी कर, हमने पढ़ा भी, सुना भी, देखा भी। करबला सिर्फ रुए जमीन पर इराक में है, बकिया कहीं नहीं। वारिस सुन्नियों, तुमने हर गांव में करबला बना दिया। बेटे कभी उंगली कटा के भी शहीदों में नाम लिखवाया तुमने? करबला ऐसे नहीं बना। 6 महीने का अली असगर तड़प करके अपने बाप के गोद में आखिरी सांसें लिया है, तब करबला बना। बेशक बेशक 17 साल का करियल जवान अली अकबर खाको खून में तड़पा है करबला में, तब करबला बना है। कासिम जैसा भतीजा बाज़ाब्ता तौर पर खाको खून में गलता हुआ है, तब जाके करबला बना है। अब्बास के जिस्मे नाज को छलनी किया गया, बाजू काटे गए, तब करबला बना है। आवानो अंसार मिला करते तकरीबन 72 अफराद ने अपने जाने नाज़नीन की खून के आखिरी कतरे तक पेश किए हैं, तब करबला बना है। ये 15 देग खिचड़ा बना के खाएंगे, बहुत मजा आया है। शरबत पिएंगे। हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान अरबों रुपए का खिचड़ा खा जाता है, तेरी तोंद यार दे के खा जाती है, जो भरने का नाम नहीं लेती। ये अरबों रुपए तुम्हारी कौम के बच्चों और बच्चियों को ग्रेजुएट बनाने के लिए अपना मुस्लिम स्कूल और कॉलेज नहीं खोल सकते हो। अच्छा पैगाम है। बेशक इमाम हुसैन के नाम पर हुसैनी इंस्टीट्यूट क्यों नहीं कायम करते हो? इमाम हुसैन के नाम पर हुसैनी कॉलेज क्यों नहीं बनाते हो? उनके नाम पर क्यों नहीं लॉ कॉलेज बनाते हो, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे और बच्चियां पर्दे ज़ैनब को मलहूज़े खातिर रखते हुए और करबला में शरीयत मोहम्मदिया की पैरोकार बनकर रहते हुए दीन मुस्तफा के सिपाही बनकर उभरे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी सोचा कितने खिचड़े, कितने मलीदे, और सब जाके बैठेंगे जहां करबला नहीं है, झंडे लगा के रखे। कोई इतना मोटी अगरबत्ती ठूस रहा सुलगा करके, कोई मोमबत्ती सुलगा रहा है। हमें
क्या होने वाला तुम्हारी अगरबत्ती से? हुसैन ज़ी वक़ार को तुम्हारे खिचड़े मलीदे की अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। उन्होंने जिस दीन मुस्तफा के तहफ्फुज़ के लिए कुर्बानी दी थी, उस दीन को बचाने के लिए जो अपने जाने नाज़नीन को पेश किए थे, वो तो ये देखना चाहते हैं मेरे नाना जान की उम्मत ने मेरी कुर्बानियों का लिहाज किया कि नहीं किया। खून में नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पर यूं हक अदा करो। जब भी जुलूस निकलता है ना, तो हमारे कौम के बच्चे नौजवान, पट्टियां होती हरी हरी, उसमें कुछ लिखा होता है, ऐसे बांध करके और हाथ में भी हरी हरी पट्टी। देखो मेरे नबी की शान, बच्चों बच्चों है कुर्बा में झूठा। अजान हो रही, तेरा बाप मस्जिद में नहीं जा रहा, गले फाड़ रहा है, तेरे को मौत आ रही है, असर जा रही है, जोर जा रही है और चिल्लाता है। देखे मेरे नबी की शान। जो 5 वक्ता नमाज ना पढ़ता वो गर्दन कटाएगा, बेशर्म। क्या झूठे ढकोसले हैं लोगों के। सोचिए और 100 बार सोचिए। बड़ी प्लानिंग के तहत मुसलमानों के इलाके में इस तरह की जो मंशियात की स्मगलिंग की जाती है, बाज़ाब्ता पुलिस वाले भी इसमें लिप्त होते हैं और गर्द की सप्लाई करते हैं, ताकि मुसलमानों की कम्युनिटी को एकदम नाकारा बना दिया जाए। हमारे पास प्रूफ है, हमारे शहर मकराना के थाने की दारोगा की असिस्टेंट बाज़ाब्ता तौर पर रगे हाथ गर्द सप्लाई करते पकड़ी गई। 1 साल हुआ और उसको निलंबित किया गया। हम क्यों नहीं बेदार, क्यों नहीं अभियान चलाया जाता कि हर मोहल्ले में हम सारे उलमा जागरूक हों। अगर कोई बच्चा पढ़ने से वंचित है, गली में गोली खेल रहा है, उठाओ उसकी टांग पकड़ो, सीधे लाके मदरसे में डालो, वाह वाह वाह, स्कूल में डालो। अल्लाह ने दौलत दी है तुम्हें, जरूरी नहीं है कि शरबत पिला के हुसैन की याद ताजा करो। अगर तुमने किसी बच्चे के महीने की फीस हुसैन के नाम पे जमा कर दी और उसने एक आयत सीख ली, आपके लिए नजात के लिए काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, मजहबे इस्लाम। पढ़िए, इस्लाम पढ़ने का मजहब है, जिहालत का मजहब नहीं है। इस्लाम साक्षरता का मजहब है, इस्लाम क्वालिफिकेशन का नाम है, इस्लाम पढ़ने लिखने का नाम है। अफसोस जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज नुज़ूल के इतबार से क्वालिफिकेशन से हुआ इक़रा, उस कौम की 98% अक्सरियत चाहिए। सुना था मैंने कि आपके इस इलाके में हफ्तावारी कोई प्रोग्राम चलाया गया था, इस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद में। बुरा हो उन पागल इंसानों का जिन्होंने इसे भी निगाहे बद से साइड में कर दिया। क्या हो गया हमें? मरने के बाद अल्लाह को जवाब देने का जो यकीन है, क्या ये भी खत्म हो गया हमारा? क्या ये आपने नहीं सुना? अल्लाह करीम कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मफ़हूम हदीस, जब तक बंदा अपने जिंदगी के एक एक पल का हिसाब अल्लाह को नहीं दे लेगा, तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप लाख दम भरिए वहां, या अल्लाह मैं तो बहुत खिचड़ा बनाता था, या अल्लाह मैंने शरबतें बहुत पिलाई हैं,
ओहो 25-25 मीटर का लंबा लंबा ताजिया बनाया था। वो कुटाई होगी ना, अल्लाह कसम शक्लें बिगड़ जाएंगी हशर के मैदान में। कब्र से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा धुनाई का। कब्र भी डेड बॉडी नाप कर बनाई जाती है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। देखा है आपने? देखा? जैसे इंसान मरता है उसका नाम बदल जाता, मुर्दा 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 मुर्दा। कोई नहीं कहता खान साहब, कोई नहीं, मुर्दा। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे भाई साहब, बिल्डिंग बनाई, बंगला बनाया, फॉर्च्यूनर लेके आया, बैंक बैलेंस सब तुम्हारे हवाले, और अब रूह सिर्फ निकली है। ये रुखे ज़ेबा भी है और ये माशाल्लाह आंखें भी जलवा फरमा है, पूरा वजूदे नाज भी मौजूद है, रूह सिर्फ निकली है ना। इतनी क्या दुश्मनी हो गई अब्बा हुजूर से, इधर मरे नहीं, 2-4 घंटा जल्दी करो, कब्र खुद गई कि नहीं खुद गई, कफन लायक नहीं, जल्दी करो। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी खबर जाने, हम तो बिल्डिंग बांटते हैं। यही होता है। इस 7,000 7,500 की बूढ़ी दुनिया में आप कितने साल के लिए तशरीफ लाए? मेरे आका करीम फरमाते हैं दुनिया की जिंदगी 7 दिन है और 7वें दिन मैं पैदा हुआ हूं। हुजूर फरमाते हैं हाँ, मैं अपने रब से उम्मीद करता हूं मेरा अल्लाह मेरी उम्मत को आधा दिन और अता फरमाए और कुछ और। अल्लाहू अकबर, बड़ी बात। इसकी वजाहत करो, ये दिन कितने दिन के बराबर? व इन्न यौमन इंद रब्बिका अल्फी सनतिम मिम्मा ताउद्दून। अल्लाह फरमाता है आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर है। गोया जिस दिन हुजूर पैदा हुए थे उस दिन 6000 साल दुनिया को पूरे हो गए थे। अभी 1400 कितना चल रहा है? 46। 1000 साल निकाल दीजिए 7वें दिन का, और 500 साल में से 1446 साल निकाल दीजिए, 54 साल। आधे दिन में 54 साल बचे हैं और कुछ और। यही कुछ और काबिल गौर है। अच्छा हाँ, अगर ये आधा दिन पूरा होता तो हुजूर पूरे दिन की बात करते। जी जी जी, तो कयामत आने को बस इतना ही बाकी रह गया मामला। कुछ और जी, 54 साल और कुछ और। क्या वो सारी निशानियां तकरीबन छोटी छोटी सब जाहिर नहीं होगी जो कयामत के हवाले से आका ने इरशाद फरमाया था? बड़ी निशानियों के ताल्लुक से प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब उसमें से कोई एक निशानी जाहिर होगी तो ऐसे जाहिर होंगी सारी निशानियां जैसे तस्बीह का एक दाना टूट जाए और सारी तस्बीह के दाने गिर जाए, खटा खट खत्म। ये हो बुराइयों ने हमारे घर को अपनी आमाजगाह बना लिया है। बड़ों का अदब उठ गया है, छोटों का प्यार उठ गया है, नजरें आवारा हो गई, गलत रवि के शिकार हो गए, हराम और हलाल की तमीज उठ गई है। आदमी कोशिश में लगा हुआ किसी तरह से पैसे आने चाहिए, कैसे भी होने चाहिए। उस पैसे से भूखे मर जाना बेहतर है जो पैसा हराम का खा करके तुम्हारे जिस्म के अंदर खून की बदबू पैदा कर दे। हराम खाने से शक्लें तो कम से कम नहीं बिगड़ती हैं मगर नस्लें जरूर बिगड़ जाती हैं। इसलिए हराम मत खाया करो साथ। दुनिया प्लानिंग तैयार कर चुकी है कि मुसलमानों को हमें तबाह करना। माशी हैसियत से मुसलमान कमजोर है, समाजी हैसियत से कोई वैल्यू नहीं है, तालीमी मामले में आप देख लीजिए
और मिल्ली मामले में आप कहां हैं? दुनिया की कौमों के साथ खड़े होने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। आजादी हिंद के बाद, तकसीमे मुल्क के बाद जो हमें लावारिस की तरह अब तक रखा गया है कि हमारी कौम के अंदर कोई लीडरशिप नहीं पैदा हुई, और हमारी कौम किसी मौलाना को लीडर मानने को तैयार है। जी यूं चाहे घसियारा हो, नंगा धुड़ंगा हो, आवारा तबीयत का हो, जाहिले महज हो, डकई तो लुटेरा हो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मौलाना नहीं, मौलाना का क्या काम है सियासत के? अगर किसी मौलाना ने जुमा में सियासत के हवाले से कोई बात कर ली, अरे यार इनका काम तो नमाज रोजे की बात करना है, सियासत से मौलाना का क्या ताल्लुक है? जब तक हम सियासत करते थे ना, अल्लाह की कसम, दुनिया के नक्शे पे मुसलमान हाकिम था। वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा फजले हक खैराबादी मदरसे में चटाई पिटाई पर बैठ के पढ़े हुए थे। अगर उन्होंने सियासत ना की होती, अखंड भारत के मांग में सिंदूर किसी माई का लाल नहीं डाल सकता था। ये आलिम की कुर्बानी। बेशक बेशक हक है। वाह, कौन थे हसरत मोहानी? अल्लामा मुनव्वरुद्दीन कौन थे? किफायतुल्लाह काफी कौन थे? अल्लामा रजा अली खान कौन थे? आला हज़रत के जद्दे अमजद। ये वो लोग थे जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सीना सिपर होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले से जिहाद के फतवे दिए। उस दौर में जब पूरे मुल्क का वहाबी और देवबंदी अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहा था, जैसे आरएसएस के लोग अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, वैसे वहाबी और देवबंदी भी चापलूसी कर रहे थे। दिल्ली की सरहद से लेके लाहौर के सरहद तक शेर शाह सूरी रोड पर सड़क के दोनों किनारे हर पेड़ पर तकरीबन 57,000 उलमाए अहले सुन्नत की लाशें लटकी हुई थी। तब जाके देश आजाद हुआ था। लोग उलमा को बोले सियासत क्या होती है? मौलाना लोग क्या जाने सियासत। मौलाना झूठ नहीं बोलता है ना, लोग झूठे को सियासतदान जानते हैं। तदबीर मंजिल, तहजीब इखलाक, सियासत मुदुन, ये हम किताबों में पढ़ते हैं, हमें को सियासत नहीं आती है। इसलिए बेदार हो, यूनिटी मजबूत कीजिए, यूनिटी। वाह वाह, जिंदाबाद। मालदार लोगों, गरीब बच्चों को गोद ले लो पढ़ाने के लिए। अरे सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह, आज जो डायरेक्शन दे करके पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने यही किया है। पूरे मुल्क से अपने कौम के बच्चों को गोद लिया है और आईएएस आईपीएस तक पढ़ाया है। आज चौकीदार से लेके सदरे जमहूरिया और वजीर आजम की कुर्सी तक वही लोग बैठे हुए हैं। काश हमने भी अपने बच्चों को गोद लेके पढ़ाया होता। अब भी जाग जाओ। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अब भी जाग जाओ साथी। आंखें खोल दी हज़रत, माशाअल्लाह। जामिया मिल्लिया में गोलियां यूं ही नहीं चलवाई गई। हाय हाय, जेएनयू में लाठी यूं नहीं चलवाई गई। उन्हें पता है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के बच्चे बच्चियां यहीं से अधिकारी और ऑफिसर बनते हैं। इस संस्था को बदनाम कर दो ताकि लोग पढ़ने ना आए और इस कौम के लोग तालीम से वंचित रह जाए। ये प्लानिंग है। आप खाते रहिए खिचड़ा, कौन रोकता है आपको? लेकिन इतना ध्यान रहे कि आपके जिंदगी का रोशन मुस्तकबिल दुनिया ने तकरीबन छीन लिया है। अभी भी होश के नाखून ले ले तो बेहतर है। नमाजें पढ़िए, नमाजें ये बुनियादी चीज। हजरत आप हैरत करेंगे, एक जगह खिताब
में जब नमाज पे गुफ्तगू हो रही थी तो क्या करें, अरे नमाज पे तो सब ज्यादा वहाबी लोग तकरीर करते हैं, सुन्नी तकरीर कर रहा नमाज पर, ये और लीजिए साहब। अल्लाह रहम करे। जबकि नमाज सिर्फ सुन्नियों पे फर्ज है, किसी और पर नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान सिर्फ सुन्नी है, कोई और नहीं। मगर जिस पे फर्ज नहीं है वो गटरी बात के घूम रहा है, और जिस पे फर्ज है वो बेटा जुम्मा ही नहीं पढ़ रहा। दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। बेशक हक बयान बेशक। सोचिए और 100 बार सोचिए। अगर आपको ये खप्त है हमारे पीर साहब बख्शवा की जन्नत में लेके जाएंगे, तो सुन लीजिए आपके पीर को भी पता नहीं कि वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाँ, ये सुन लीजिए आप। यहाँ जितने हजरात तशरीफ फरमा है हमारी बिरादरी के, कोई एक शख्स कह दे कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं जन्नत में जाऊंगा, मुझे खुद नहीं पता है कि मैं कहां जाऊंगा। अल्लाह की रहमत से लौ लगा रखी है, जी उम्मीद है, कोशिश कर रहे हैं। उसके और उसके पैगंबर के अहकाम की पाबंदी करने में लगे हुए हैं। हम ऐसी इबादत तो नहीं कर सकते जो रब की शान के लायक हो, लाइन पे लगे। और अल्लाह देखता है जब बंदा लाइन पे लगा रहता है तो उसे रहम आई जाता है। लग जाओ लाइन, कोशिश करते रहो ना। आपने देखा होगा जब बच्चा चलने लगता है ना कुछ दूर, तो माँ दूर बैठ जाती है और बच्चा खड़ा होता है वहां पर। वो चलते 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 लुढ़कता, अब गिरा अब गिरा अब गिरा। जब बिल्कुल करीब आ जाता है लड़का तो माँ झट से उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि गिरने ना पाए। जिंदाबाद, नाराए तकबीर। रहमत खुदाबंदी का एक नक्शा देखें आप, आओ इस्तेकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आपने देखा है कि मुर्गी को जो 18-20 बच्चे अंडे से निकालती है और निकालने के बाद अपने बच्चों को साथ में लेके पंख फुला के चलती है। माँ की ममता देखें। अगर कोई कौवा कोई चील उसके ऊपर से यूं झपट्टा मारे ना तो से वो मुर्गी बोलती है, पंख सारे बच्चे घुस जाते हैं उसके पंख में। बाई चांस कभी कोई बच्चा कौवा ने उठा लिया, चील ने, तो जितना एहतजाज उससे मुमकिन होता है मुर्गी से, चिल्ला चिल्ला करके दौड़ दौड़ करके कि कैसे बच्चे को छीना जाए। जरा ममता का ये अंदाज देखें। जब एक मुर्गी अपने बच्चे को जाया नहीं होने देना चाहती, अल्लाह कब चाहेगा मेरे बंदे को। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इस पर कुरान की आयत कोट करूं। माँ अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए एहतजाज करती, चीखती चिल्लाती, आसमान सर पे मुर्गी उठा लेती है ताकि लोगों को बताए मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा बच्चा उठा ले गए ले गए ले गए। अल्लाह कहता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। ओ मेरे बंदो, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। वाह वाह। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। वाह, अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अजाब देकर। हम तो फितने में लगे हैं। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात, बेशक वो लोग जो मोमिन मर्दों और औरतों में फितना पैदा करते हैं। फितना, लगाई बुझाई, इसको लड़ाना उसको लड़ाना, चुगली करना, गीबत करना, झगड़े करवा देना। अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीन वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू, और तौबा नहीं किया मर गया, फलहुम अज़ाबु जहन्नम,
ऐसे शख्स के लिए जहन्नम का अजाब है, वलहुम अजाबुल हरीक, और बड़ा खतरनाक गहरा अजाब है ऐसे इंसान के लिए जो मोमिन मर्दों और औरतों के बीच में इंतशार पैदा करता है। मेरा करीम रब फरमाता है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। अल्लाह कहता, जो मेरी इबादत नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, जो लोग मुझे भुला बैठे हैं, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, अल्लाह कहता है मैं उसकी जिंदगी में उसकी रोजी तंग कर देता हूं। ओ बेनमाजियों, ये अल्लाह कहता अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो हम तुम्हारी रोजी दुनिया की तंग कर देंगे, मारे मारे फिरोगे, तुम्हें भरपेट रोजी में असर नहीं आएगा। नस्से कतई जी, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, इसी पे बस नहीं, अल्लाह करीम फरमाता वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, बेनमाजी को कयामत में अंधा उठाएंगे हम। अल्लाह अल्लाह, ओहो सूरदास बनेगा बंदा वहां हशर के मैदान में, बेनमाजी सूरदास बन के आएगा, ब्लाइंड। तो जानते हो क्या कहेगा? क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, मैं तो दुनिया में आंख वाला था। अल्लाह जवाब देगा, क़ाल कज़ालिक, यूं ही, अततका आयातुना फ़नसीतहा, तेरे पास मेरी इंफॉर्मेशन आई, मेरा पैगाम आया, मेरी निशानियां आई, अततका आयातुना फ़नसीतहा, तूने नेगलेक्ट कर दिया, उसे भुला दिया। वो कज़ालिकल यौमा तुनसा, जैसे तूने मेरा फरमान भुला दिया वैसे तुझे आज हश्र के मैदान में नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। चल साइड में, जहन्नम का मुसाफिर बनकर। नमाज नहीं पढ़ता हमारा, सुन ताजिया बना लेंगे, जन्नत में जाएंगे। अगर इमाम हुसैन ने पूछ लिया, हम तो शहीद होते होते सजदा करके गए थे और तुम बेटे हलवा जलवा खा खा के नहीं सजदा किए, क्या जवाब दोगे? बेशर्मो, क्या जवाब? अल्लाहु अकबर। सजदा किया था ना इमाम पाक ने। 3 दिन का भूखा प्यासा ये कारवाने हुसैनी करबला के तपते रेगिस्तान में रोजमर्रा के इबादत के मामूल में कभी फर्क नहीं आने पाया। आज 12-13 घंटे का रोजा अप्रैल मई जून का चेहरे का रंग बिगाड़ देता है हमारा, अतड़ियां सूख जाती है। असर की नमाज के बाद तक या तो मुर्गी की खैरियत नहीं या बकरी की खैरियत नहीं, गुस्सा किसी न किसी पे फट पड़ता है। ये 3 दिन के भूखे प्यासे मुसाफिर 6 महीने के अली असगर से लेकर के 65-70 साल तक के बूढ़े लोग, आबिदे बीमार से लेके औरतों तक, इन्होंने उस करबला के तपते रेगिस्तान में क्या सजदे नहीं किए थे? सजदे किए थे उन्होंने। इसी सजदे के तहफ्फुज के लिए कुर्बानी दी गई थी, खिचड़ा खाने के लिए नहीं। हमने रूट चेंज कर दिया, खिचड़ा खाने का नाम हुसैनियत बना दिया, शरबत पीने पिलाने का नाम हुसैनियत बना दिया, और हमारे बच्चे फायक, क्या पायक बोलते ना, पायक बनते हैं, इमाम हुसैन का फकीर बनते हैं। हरा कपड़ा पहनेंगे, मंगते भिखारी, गले में झोली लटका लेंगे और 3-4 दिन तक बंदर की तरह उचकते फिरेंगे, खड़े खड़े पाखाना, खड़े खड़े पेशाब, बेगैरत कहीं पे। अबे हम सबके सब पैदाइशी भिखारी हुसैन के हैं। बेशक
सही सही। हमारे सर पे इज्जत के बाल रब ने हुसैन के सदके में उगाए हैं। बेशक। हम तो उनके नाम का लुकमा खाते हैं, और कौन सा फकीर बनना बनाना है। अफसोस सद अफसोस, गुज़िश्ता 2-3 सालों से ताजिए के प्लेटफॉर्म से सुन्नी बुत परस्ती करने लग गया है, मूर्तियों की पूजा। जी जी। ताजिया बाबा के अंदर मूर्तियां रख दी गई हैं। मेरे कम से कम लोग जानते हैं ना कि यही एक पागल मौलवी है जो पूरे मुल्क में चिल्लाता है। हज़रत ये सही है। तो कम से कम नहीं तो 100 वीडियो भेजी होंगी मुल्क के कोने कोने से कि किस तरह से लोग आरती उतारते हैं उस मूर्ति की, कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे मंदिर के सामने ताजिया को झुका रहे हैं और लेके घूम रहे हैं। और हैरत इस बात पर, जवान बच्चियां हमारी कौम की, मुसलमानों की, नाचती कूदती हुई उस ताजिए के जुलूस के साथ जा रही है। अरे ओ बापो, तुम्हारी हया मर गई है, तुम्हारी खैरतों के जनाजे निकल गए हैं, तुमको यह भी शऊर ना रहा कि हमारी बच्चियों की इज्जत व आबरू का भी कोई मकाम है। ये दिन भी हमें देखने थे। एक नदवी मौलवी ने हज़रत कमेंट किया, ओ सुन्नी मौलाना लोगों, ये कमेंट है, संभालो अपनी कौम को। अब ये तुम्हारे संभलने से संभलने वाली नहीं है, इसलिए कि लोगों का ताजिया के जरिए कारोबार चल रहा है। अब तुम्हारे संभालने से ये संभल नहीं सकती हैं। फिर उसने लिखा, एक मौलवी शमसुद्दीन चिल्ला रहा है, उसके अकेले चिल्लाने से क्या होने वाला। अल्लाह। नदवी मौलवी। और हमारे इलाके में कुछ पीर पाखंडी रहते हैं पीलीभीत के, वो तो गले में ढोल बजा के नाच रहे हैं। हाँ, इतने बड़े मलऊन खबीस हैं कि मौलवी ढोल बजाएगा। ताजिया निकला तो उस पे फूल निछावर कर रहा है। यानी यहां तक लोग जलील हो सकते हैं, ये प्रूफ दिया इंसान। इमाम पाक ने करबला के मैदान में सुबह से लेकर शाम तक कयामत खेज मंजर देखा था। हमने देखा है किताबों में, एक वक्त था जब मिना में कोई कुर्बानी दी गई थी। एक नबी बेटे से कह रहा था, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे अल्लाह की राह में ज़िबा करता हूँ। आज का बेटा होता का तुम्हारा दिमाग खराब है? कोई अब्बा भी अपने बेटे को ज़िबा करेगा? बेटा भी क्या, फर्जंदे सईद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुकार उठा, या बतिफल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा हुजूर, कर गुजरिए जो आपके रब ने कहा है, करिए ना, हम इंशाअल्लाह सब्र करने वाले हैं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये फैजान नजर था, ये या के मकतब की करामत थी। किसा सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी। क्या कहा था बेटे ने? अब्बा हुजूर, हमारे हाथ पैर बांध दीजिए आप, ताकि मैं तड़पूं नहीं। अपनी आंखों पे आप पट्टी बांध लीजिए ताकि हमारी शक्ल देख करके आपके हाथ में राशा तारी ना हो जाए और तामीले हुक्मे इलाही में कसर न रह जाए। पेशानी की बल लिटा देना मुझे, खून में लथपथ मेरा जोड़ा मेरी मां तक पहुंचा देना। ये काम हुआ मिना में। जिब्रील दुम्बा लाए, दुम्बा ज़िबा, खैरियत मनाओ। अगर वो ज़िबा हो गए होते ना, हर बाप को अपना एक बेटा काटना पड़ता। हाँ, हर बाप को।
बेटा काटना पड़ता अल्लाह के नाम पे, खैरियत मनाओ ये, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं अनब्दु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा हजरत इस्माइल के सुल्बे पाक में था, इस नूर की बरकत से हजरत इस्माइल बचा लिए गए। वाह और सुभान ये नूर जब हजरत अब्दुल्ला के सुल्बे पाक में आया तो यहाँ भी मक्के में हजरत अब्दुल्ला को नूरे मुस्तफा के सदके में, बेशक बेशक, इसलिए नबी फरमाते अनब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं। वाह। इस तनाजुर में मैं कहना चाहूंगा, करबला में इमाम हुसैन ने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी। हमारे घर में एक मैयत हो जाए ना, लोग पगला जाते हैं, खाना नहीं खाया जाता, दिमाग माउफ हो जाता है। लोग दिलासा देते, भाई साहब सब्र कीजिए, इन्नल्लाह मा साबिरीन, सबके साथ ऐसे ही हुआ है, सब्र कीजिए। 2 दिन 3 दिन बैठे रहते लोग, चेहरा झुकाए हुए। हुसैन, क्या परवरिश तेरे नाना ने तेरी करी, सुभान अल्लाह। ना माथे पे पट्टी बांधी है, आंखों पे, एक एक को तैयार करके भेज रहे, जाओ मैदान गिरता हुआ, कटता हुआ, डेड बॉडी पे घोड़े दौड़ते हुए, हड्डी चूरमा बनती, सब देखा इमाम पाक ने, मगर मजाल है कि जबान पे हर्फ शिकवा आ जाए। आंखों से सब देखा, और फिर वो वक्त भी दुनिया ने देखा जब कोई नहीं रहा, अकेले हुसैन मैदान कारजार में गए थे। लड़ते लड़ते वो भी जब गिरे तो 72 जख्म, नेज़े के 82 घाव, तलवार के तीरों का कोई शुमार नहीं, जिसमें नाज़नीन वजूद पाक छलनी है तीरों से। शिमर जैसा कुत्ता सीने अक़दस पे बैठा हुआ है। इमाम पाक ने कहा, हट जा मेरे सीने से, कम से कम मैं अपने रब का आखिरी सजदा तो कर लूं। उसने देखा कि हुसैन सजदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उठा नहीं सीने से। इमाम पाक ने अपनी गर्दन को कुव्वते हैदरी की बुनियाद पर मोड़ा और आखिरी सजदा किया। डॉक्टर इकबाल जबी तो कहते हैं ना, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शबीही, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात पानी की नहीं, 3.5 साल की हुकूमत के लिए यजीद कुत्ते ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया, कयामत की सुबह तक दुनिया उसे मलऊन गर्दानती रहेगी। उसने सोचा था इमाम हुसैन को खत्म करने के बाद हम पूरी दुनिया में अकेले बादशाह होंगे, दुनिया इस्लाम के, जो चाहेंगे सो करेंगे। लेकिन 3.5 साल के अंदर ही इतनी जिल्लत की मौत मरा, इतनी जिल्लत की मौत मरा। आप में से कोई बता सकता कहां उसका मरघट है? यजीद की समाधि कहां है पता है? मुझे खुद ही नहीं पता। लेकिन मजलूम इमाम और मजलूम इमाम के आवानो अंसार, वो करबला जिस रेत में उनके खून के कतरात शामिल हुए, आज उस जमीन में अपने सीने पे इमाम हुसैन उनके आवानो अंसार के मजार को सजा कर रखा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुस्लिम बिन अकील कूफा में, मुसय्यिब में दोनों शहजादे उनके, नजफ में मौला अली सरकार, करबला में इमाम हुसैन, हजरत अली असगर, हजरत अब्बास अलमबरदार, गंजे शोहदा। हजरत अली के मजार में तकरीबन 66 टन सोना लगा है। 75,000 रुपया तोला है आज की तारीख में। 75,000। हाँ, ऐसा लगता कुदरत ने ये सोने इनके कदमों के बोसे देने के लिए पैदा किए गए। जी जी जी, वाह।
चौखट से लेके गुंबद तक चारों तरफ सोना ही सोना। इमाम पाक का गुंबद देखिए तो सोने से लदा हुआ है। दुनिया जानती है करबला कहां है, यजीद के नाम से नहीं हुसैन के नाम से जानती है। बेशक। वाह। पानी तो बहाना था यार, हम भी गए जब तो नहरे फरात के किनारे खड़े हुए, मैंने कहा बदनसीब नहर, तेरे पानी के कतरात खानदाने मुस्तफा के लबों तक नहीं पहुंचे, ये तेरी बदकिस्मती है। बात पानी की नहीं थी। अगर हजरत इस्माइल के एड़ी रगड़ने से जमजम का कुआं निकल सकता है तो करबला में नवासे रसूल के इशारे पे पानी नहीं आ सकता था। हजरत इस्माइल मेरे नबी के जद्दे अमजद है और हजरत हुसैन नबी के दिल के टुकड़े हैं। अगर जद्दे अमजद एड़ी रगड़ दे तो जमजम का चश्मा उबल पड़े और पूरी दुनिया हजारों साल से पर डे लाखों लीटर पानी पीती है, लेके जाती है, एक कतरा पानी उस कुएं का कम नहीं हुआ है। हुसैन चाहते तो करबला पानी में बह जाता, मगर नहीं। उम्मत के लोगों को ये दर्स दिया इमाम पाक ने, कभी दीन पर ऐसा वक्त आए तो ये कुर्बानियां, ये सब्र तहम्मुल, ये शुक्र के सजदे तुम्हें याद रहने चाहिए। जब नबी का निवासा पावरफुल होते हुए भी सब्र तहम्मुल के सजदे करके जान आफरी के सफर करके जा रहा है, हमको कौन सी दिक्कत आती है? दजला का पानी भी करीब बगदाद के शहर के बीचों बीच से दरिया दजला बहता है। हम भी दरिया दजला के रेत पे घूमते रहे तसव्वुरात में, कभी बहलोल दाना की जन्नत याद आती थी। ये कौन है बहलोल दाना यार? इमाम हुसैन के गुलामों में से है। अगर रेत के घरौदे बना के जुबैदा जैसी मलका को जन्नत का नाम देके बेच दें तो जन्नती हो जाए, तो हुसैन तो बहलोल के आका है। वाह 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 वाह, बेशक। वाह। तसव्वुरात की दुनिया में कभी इमाम बुखारी को हमने पढ़ते देखा उस रेत पर, कभी हजरत इमाम मुस्लिम को, कभी मारूफ करखी को, कभी यूशा बिन नून को, कभी हजरत सैयदना गौसे पाक को, कभी हजरत बिशर हाफी को, कभी जुनैद बगदादी को, कभी सिर्री सख्ती को। ये सारे लोग वही हैं। सिलसिले कादरिया के 5 बुजुर्ग मेरे गौस पाक समेत जिनका आस्ताने करम बगदाद में है, मदीनतुल औलिया है। बगदाद, करबला, कूफा, नजफ कुल 250 किलोमीटर के अंदर है। अच्छा जी, कुल 250 किलोमीटर के अंदर। और ये देख के अंदाजा हुआ कि हजरत हुर की कब्र बहुत दूर है, ज़ैनब के बेटे की कब्र उधर दूर है, किसी की कब्र कहां पे है। ये अंदाजा लगा कि जालिमों ने शहीद करने के बाद उनके डेड बॉडी को, लाशे अक़दस को घोड़ों की टांगों में बांध करके पूरे मैदान में घसीटा और जिस लाश को जहां छोड़ा है उस लाश का मजार वहीं बना दिया। ये अंदाजा होता। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 1 घंटा मेरा पूरा हो गया तकरीर में और अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है। और हमारे शहबाज भाई सोच रहे होंगे अब हमारा नंबर कब आएगा। तो करीम आका के प्यारे दीवानों, नबी ने रो रो के हमारे लिए दुआएं मांगी। हमारे आका फरमाते हैं कोई नबी 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा, अल्लाह ने उसे आसमान पे उठा लिया। फरमाते जब मेरी बारी आई और अल्लाह का पैगाम आया महबूब इधर आ जा, तो मैंने कह दिया या अल्लाह जब तक मेरी उम्मत जमीन पे है तब तक मैं उधर नहीं आता। जिंदाबाद जिंदाबाद।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, दियारे रसूल, दरबारे रसूल। जानते हो हुजूर ने क्यों कहा? अल्लाह ने वादा ले लिया है, अल्लाह का फरमान, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। ए महबूब, जब तक तू अपनी उम्मत के बीच में है, तेरा अल्लाह तेरी उम्मत पे अजाब नहीं उतारेगा। ओ सुन्नियो, बचे इसलिए हो कि मदीने वाले ने बचा रखा है। ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद तब तक बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। पहले नबियों की उम्मतें गुनाह करती थी ना, तो उनकी पेशानी पे गुनाह कुदरत लिख दिया करती थी। जब वो घर से निकलता तो लोग पढ़ लेते इसने रात में क्या जुर्म किया है। उसके मकान के मेन गेट पर लिखा होता था कि इसने रात में चोरी की है, कि ज़िना किया है, कि शराब पी है। हम क्यों बचे हुए? हम तो उनसे बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं। शुक्र मनाओ कि उम्मते मोहम्मदिया का शरफ हासिल है, इसलिए बचे हुए, वरना हम उनसे ज्यादा कलंकित किरदार के हामिल हैं जो और नबियों की उम्मतें थी। अल्लाह ने बचा रखा है दामन मुस्तफा से वाबस्ता होने की बुनियाद पर। इतना रोए हमारे नबी हमारे लिए, हम जैसे पापियों के लिए, खताकारों के लिए। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब हुजूर सजदे में सर रखते तो हिचकियां लेते थे, उनके दिल से ऐसी आवाज निकलती थी जैसे देगची में गोश्त पकता सालन, ऐसी आवाज मैं सुना करती थी। इतना रोते थे कि मुसल्ला भीग जाता था, दाढ़ी तर हो जाती थी, देर तक खड़े रहते। अल्लाह फरमाता है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। ओ प्यारे मुस्तफा, कुरान हमने इसलिए नहीं उतारा कि तुम मशक्कत में पड़ जाए, ये नसीहत है डर वालों के लिए। देर तक इबादत मेरी मत किया कर, अल्लाह ने मना किया हुआ। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु व इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। ए चादरे नूर ओढ़ने वाले, अरे तू भी चुप रह यार। ए चादरे नूर ओढ़ने वाले, मेरी इबादत किया कर। कुमिल लैला, रात में खड़ा हो, इल्ला कलीला, मगर थोड़ी रात। कितनी? इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला, आधी रात तक या उससे कुछ कम, औ ज़िद अलैहि, या उससे थोड़ा ज्यादा। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान ठहर ठहर के पढ़ा कर। तेरा कुरान पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कोई अमीर जमात, फकीर जमात सालों साल सजदे में रगड़ता रहे पेशानी, उधर से इंफॉर्मेशन नहीं आई, थोड़ा सजदा कम कर दे। ये करम है मेरे आका का, ये मकाम है, रुतबा है मुस्तफा का कि हुजूर को अल्लाह मना करता, महबूब इतनी इबादत मत कर मेरी। क्यों? इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला। ओ प्यारे, तुझे दिन में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तू थक जाता है, सो लिया कर रहा है। वाह 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 वाह, सो लिया कर, अल्लाह फरमाता है। वो महबूब ऐसा है, जब हुजूर खड़े होते थे ना, अल्लाह अपने महबूब को देखा करता था। बस इख्तिताम पर पहुंच रहा हूं 5 मिनट के अंदर। यार आप भी देखेंगे, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम। अल्लाह कहता महबूब, तू जिस वक्त खड़ा होता है ना, तेरा अल्लाह सिर्फ तुझी को देखता है, और कोई चीज है भी क्या देखने के लायक? महबूब के सिवा क्या देखने के लायक है? अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, तू जिस वक्त मेरी इबादत के लिए खड़ा होता, तेरा कदेर आना तेरा रब देखा करता है, सिर्फ तुझको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, जब तू अपने सहाबा के साथ झुरमुट मार के मुझे सजदे कर रहा होता,
तब भी तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है। वो महबूब इतना रोते थे कि बरेली के कलंदर ने यूं पुकारा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगारो सियाकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। दो बातें माओ बहनों से और इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, पर्दे में रहा करो, अपने बच्चों की ढंग से परवरिश किया करो। मां की गोद बच्चों की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। अगर बच्चे 5-6 महीने की उम्र में कार्टून चलाना सीख सकते हैं मोबाइल में, कितना शार्प माइंड है बच्चे आज के। अल्लाह गवाह है, ये मोबाइल की दादी अम्मा मेरे पास भी हैं, मगर इस दादी अम्मा को चलाना मुझे नहीं आता है। बस 2-3 चीजें हैं जिसको मैं जानता हूँ। मिस कॉल देख लेता हूँ, फोन कर लेता हूँ, और किसी का सवाल पढ़ के जवाब दे लेता हूँ, और कोई प्रोग्राम तकरीर नात का किरत का सुन लेता हूँ बस। और क्या फफूद इसमें है, बस देखता हूँ, छूता भी नहीं डर के मारे कहीं उल्टा सुल्टा ना हो जाए। 5-5 महीने का बच्चा, मैं खुद देखता हूँ हैरत, यूं करता है। अरे हो क्या गया बच्चों, कहां सीखा बच्चों ने? माँ के पेट में। जी माँ के पेट में सीखा। सुना है ना, गौसे पाक 18 पारे के हाफिज पैदा हुए थे। पूछा गया था कहां याद किया 18 पारा? कहा मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, जब तक पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी, पेट में रह के सुन सुन के मैंने 18 पारे याद कर लिया। सरकार बख्तियार काकी मेहरौली शरीफ के आका दिल्ली 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। सुभान अल्लाह। काजी हमीदुद्दीन जब पढ़ाने के लिए आए, रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए, ख्वाजा चिश्ती गरीब नवाज मौजूद थे। कहा बेटे अली बा की तख्ती शुरू करो। कहा यहाँ से नहीं। कहा फिर कहाँ से? अलहम्द से शुरू किया, 14 पारा सुना के बैठ गए। कहा बेटे कहाँ याद किया? कहा अम्मा के पेट में याद किया। आज तो साइंस ने भी इसे वेरीफाई कर दिया है, माओ की तबीयतों का असर बच्चों की सेहत पर मुरत्तब होता है। माँ अगर पाकीज़ा किरदार की हामिल होती है तो बच्चे आबिदो जाहिद पैदा होते हैं। माँ पिक्चर देखने वाली हो, गाने सुनने वाली हो तो बच्चे नचनिए पैदा होते हैं, गवैये पैदा होते हैं। एग्जाम्पल, 7 महीने का 8 महीने का बच्चा, उसको बिठा दीजिए और डीजे लगा दीजिए और म्यूजिक बजे, आप देखिए वो 8-7 महीने का बच्चा यूं यूं हिलता है। ये कहां सीखा उसने? ये प्रैक्टिस उसने अपने माँ के पेट में की है। ओ माओ बहनों, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो अपने बच्चों को गुलामे हुसैन बना दो और चाहो तो गुलामे यजीद बना दो। अल्लाह, तुम्हारे हाथ में। पर्दे का खास एहतराम जरूरी है। ये भी बड़ी बला है। तभी झारखंड में कई प्रोग्राम हो गए, हमने औरतों को मर्दों के साथ मुसाफा करते देखा। बड़ी हैरत हुई। क्या है यार, हजरत बस जल्दी की ही रिवायत है इसी सफर पर। हाँ, वो कई मुशायरे में आके अपने मुसाफा सही बोल रहे हैं। क्या है यार, क्या हो गया? उधर पीरों ने सत्यानाश कर रखा है, हम वक्तों ने। जहां घर पे आए किसी मुरीद के यहाँ तो सारी मुरीदा पीर के पैर दबा रही। हो बेगैरत शौहर, तुम्हें हो क्या गया है? बेहया माँ बाप, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी जवान बच्चियां पीरों के हाथ पैर दबाती हैं। ओ लोगों, हाथ पैर दबाने हैं तो अपने माँ बाप के दबाओ। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कौम के जवानों, तुम्हारी जन्नत काबा के दीवार के साए में नहीं, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इस्लाम के गैबदा पैगंबर ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात,
जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। करीम आका फरमाते दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम, एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मत के लिए हुआ करती। कभी चूमा आपने अपने बाप का हाथ? कभी अपनी मां के कदमों के बोसे तुमने दिए? मां के मुंह से निकले हुए तुम्हारी दुआ के लिए अल्फाज बाबे इजाबत इलाही तक पहुंच करके कबूलियत का परवाना लेके आते हैं। इसलिए माओ की खिदमत किया करो, बापों की खिदमत किया करो। समझ रहे हो? हमारे बहुत सारे शायर हैं जो सिर्फ माँ की शान में मनकबत लिखते हैं। शहजाद भाई, शहबाज भाई, हाँ, जितने शायर हैं बहुत मेहनत से माँ के लिए शेर सुन लीजिए। हम गुजारिश कर भाई साहब कभी अब्बा के लिए भी कुछ कह दिया करो। हाँ, बेचारे अब्बा भी बड़ी मेहनत करते हैं। हमने देखा है बापों को दुबई में, शारजाह में, अबू धाबी में 1 साल उधर रहे। यकीन मानिए कपड़े फट जाते हैं मगर बोरा अपने कंधे पे लाद करके दुकान पे रख के आता है। नाश्ता नहीं करता, पैसे बचेंगे तो घर पे बच्चों के काम आएंगे। शाम को खाने का वक्त आता है तो बोरियों की टोपी लगा करके बोरियों की मस्जिद में पहुंच जाता खाने के लिए कि शाम का खाना बचेगा। 2 घंटा कहीं किसी की गाड़ी साफ करता है, 2 घंटा किसी के बगीचे में पानी लगाता है, 2 घंटे के लिए बाजार से सौदा ला करके अरबाब के घर पहुंचाता है। इस तरह बेचारा एक एक पैसा इकट्ठा करता है। और जब यहाँ घर पे देखिए, आपके बगल में कहीं जा रहे हैं, इधर देखिए, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई साहब बहुत दूर से आया हूँ यार। हाँ, मुझे इस वक्त मैं ही ठीक लग रहा हूँ अभी। आप हमेशा ठीक लगते हैं। ने देखा उन लोगों को, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं पैसे बचाने के चक्कर में। मगर यहाँ सेठानी जब बाजार में निकलती है ना, बाजार का दुकानदार बनिया पहचानता, अरे दुबई वाली सेठानी आ गई है। वाह हमारे सेठानी, तेरे को पता है तेरा सेठ क्या कर रहा दुबई में? बेटा वो फटफटिया लेके चलता है जो बड्ड बड्ड बोलती, क्या बोलते उसको? हाँ, बुलेट बुलेट। हाँ, ऐसा चलता लगता कि पूरे इस गांव का नाम क्या था? पिपचो। अल्लाह अकबर। तो यूं भर में चलेगा पिपचो में, क्यों फलाना सेठ दुबई वाले का लड़का जा रहा है। समझ जा यार तू। तो साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, बड़ी मेहनत से बाप कमाता है। अल्लाह गवाह है, जो हमने देखा है ना उसको हम बयान नहीं कर सकते। सही। तो कभी कभी कुछ मनकबत के अशार बाप की शान में भी पढ़ दी जाए, बेचारे का थोड़ा हौसला बन जाएगा। शहबाज भाई आप एक बना लीजिएगा। अरे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद यार। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप। माँ बहनों, एक बात आखिरी सुन लो। सैयदा फातिमा ज़हरा इमाम हुसैन की वालिदा, आप जान लीजिए कि जन्नत में या मर्द जाएगा या औरतें जाएंगी, तीसरा कोई नहीं। जन्नत के जवानों के सरदार हसन हुसैन और औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा। दरवाजे 8 हैं जन्नत के। पहरा अहले बैत रसूल का है। तारीख सुने। कोई यजीदी ये ना समझे कि कोई बाईपास गली से भाग लेंगे जन्नत में। गेट पे टिकट दिखा अहले बैत की मोहब्बत का। जिंदाबाद। सुन, इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। हुसैन की परमिशन के बगैर कोई जवान जन्नत में नहीं जाएगा, और फातिमा ज़हरा के परमिशन के बगैर कोई औरत जन्नत में नहीं जाएगा। ओ फातिमा ज़हरा का जब इंतकाल हुआ ना और जन्नतुल बकी में उन्हें रखा गया, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी उनकी कब्र पाक के पास खड़े हुए तो कब्र को खिताब करके फरमा रहे हैं, ऐ कब्र, तुझे कुछ पता है आज तेरे अंदर कौन आया है? तुझे कुछ पता है तेरे अंदर कौन आया है?
कब्र ने कहा अबू जर जबान बंद कर, कब्र ये नहीं पूछती है कौन आया है, कब्र ये देखती है क्या लेके आया है। वाह वाह। तो बस तैयारी कर लो, कब्र में अकेले जाना है, कोई दूसरा नहीं जाए। हमारे कुछ जवान कहते अरे मौलाना अपना काम करो यार, हमारी कब्र में थोड़ी तुम जाओगे, तुम्हारी कब्र में तुम्हारा बाप नहीं जाता तो मौलाना फालतू बैठा हुआ तुम्हारी कब्र में जाने के लिए, हम क्यों जाए तुम्हारी कब्र में, हमने अपनी कब्र में जाना, तुमने तुम्हारी कब्र में जाना है। और कब्र को तुमने ससुराल समझा है, अगर ऐसा है तो जो अब तक जा चुके हैं एक बार पूछ के आओ कैसी तबीयत है। अगर इस टंकी शरीफ पर चर्बी की परत चढ़ने लग जाए ना, अपने चुप को पीपचो, हाँ पीपचो के कब्रिस्तान में अकेले जाके पूछियो खाला कैसी हो, अब्बा जी कैसे हैं आप, दादा जान तबीयत कैसी है आपकी, नेताजी कैसे हो, अरे तबीयत तो ठीक है। ये चर्बी पिघल जाएगी तोंत की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, दीन सुन्नियत पे कायम रहे, अपनी उलमा की सरपरस्ती में काम कीजिए, उलमा का अदब कीजिए, एहतराम कीजिए, अच्छी तनख्वाहें इमामों को दीजिए, इन्हें नेगलेक्ट मत कीजिए, ठीक है ना, इज्जत कीजिए, अल्लाह आपका भला करेगा। अस्सलामु अलैकुम।